नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं संगरिया विधानसभा क्षेत्र में और ये अबोर रोड है। अबोर रोड पे और चूँकि गंगानगर रोड है ये, दी सड़कनामा.com की टीम है वो सड़कों पे रह करके हम आपको किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से और राजस्थान इस बार क्या चाह रहा है, संगरिया क्या चाह रहा है, उसको लेकर के हम लगातार चर्चा है वो करते रहते हैं। और हमें किसान दिखे जो सरसों की फसल है उसमें ट्रैक्टर चला रहे थे, ये कि खरपतवार है उसको नष्ट किया जाए। सर नमस्कार। पहले तो सर नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार जी। जी, कौन सा गांव? बोला वाली। अच्छा, बोला वाली। तो आपने ये वैसे सरसों बीज दी, अब ठीक ठाक पोजीशन में खड़ी है। वैसे तो सरसों अभी बिजाई चल ही रही है ना? हाँ, अभी बिजाई चल रही है। इसमें ये जो घास वगैरह है, कचरा है, इससे जल्दी कट जाएगा। मजदूर मिलता नहीं है, इससे जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाता है। इससे जल्दी हम हर साल करते हैं। तो आपने ये बारिश का पानी का फायदा हुआ या वैसे पानी लगाया था? नहीं, वैसे पानी लगा कर बिजाई कर दी, उसके बाद जब ये उगने पे थी तब बारिश हो गई थी। बारिश हो गई तो वो ये घास वगैरह कचरा उग गया इसमें। हाँ, तब ये चलेगी कम। अब इसमें ये चल जाएगा तो इसमें अच्छी चलेगी ये। और ऊपर से नहर की बारी लग जाएगी इसमें। बढ़िया हो जाएगी। तो सर हम लोग आपसे बात करने आए थे कि इस बार राजस्थान क्या चाह रहा है, संगरिया क्या चाह रहा है? संगरिया में सुनने में तो गुलाम शिविर की आ रही है। गुलाब शिविर जो निर्दलीय उठी है वह, उसका ज़्यादा चर्चा में है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी है, उनमें कुछ लोग कह रहे हैं कि उनमें मुकाबला है। नहीं, बीजेपी अच्छी है, ऐसी बात नहीं अच्छी नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो, अब कांग्रेस की सरकार थी, वो जो कपास की खेती हमारे बिल्कुल नष्ट होगी, कोई मुआवजा नहीं मिला है। और राहुल गांधी ने बोला था अभी 10 दिन गिन लो, कर्जा माफ़ होगा, अभी तो हुआ नहीं है। अब 5 साल भी बीत गए। अब कर्जा छोड़ के जो फसल नष्ट हुई है उसका सर्वे तो हो गया, मुआवजा अभी तक नहीं है। तो गहलोत साहब ने काम तो किए कांग्रेस सरकार में आपके? काम किसान के लिए तो हमें दिखाने किया है। किसान के लिए बताओ, आप पंजाब में देख लो, कहीं भी हो जो फसल नष्ट होती है तुरंत तो उसका मुआवजा आ जाता है। हमारे अभी देख लो कपास की खेती सब ये नष्ट है, इसका सर्वे हुआ है और कुछ भी नहीं। हमारे 5 बीघा खेती थी, उसमें 2 कुंटल 60 किलो कपास हुई है और 4700 के भाव बिकी है और वो भी 12,000 की हुई है 5 बीघा में टोटल। सरसों की तुलाई नहीं हुई अब की बार बिल्कुल ही। हमने प्राइवेट बेची, नुकसान उठाया। और गेहूं तो बहुत टाइम तक पड़ा रहा, हमने प्राइवेट ही बेचना पड़ा। 2100 का भाव था, हमें 1900 देना पड़ा। बीजेपी की सरकार थी तब गेहूं भी तुला था सरकारी पे और सरसों भी, और तुरंत ही पेमेंट भी आ गई। तो इस बार जैसे आप बता रहे हैं कि निर्दलीय की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्यों जा रहे हैं लोग? ये अब देखो क्या कह सकते हैं, लोगों को सुनने में ज़्यादा आई है अभी ये गुलाब शिविर या बीजेपी का हो, कांग्रेस का चांस नहीं है वो। हाँ, फिर दूसरी बात ये है, जो बीजेपी ने हमें खेत में पानी के लिए वो डिग बनवाने को दिया था, हमारी फाइलें लगी थी। जब कांग्रेस की सरकार आई, आते ही गहलोत जी ने तो बोल दिया कि जिसने वो खेत में बना ली, कुंड बनवा ली, उसके पास तो पैसा है, वो किसी को ही नहीं दिया। हम उनसे पूछने वाला ये है गहलोत जी से भी, किसान ने पैसे 2 रुपये ब्याज पे उठा के बनवाई है, अभी हमारे पैसे नहीं आए हमारे डिग्गी के। और जब बीजेपी की सरकार थी, चाहे वो पहले की बनी हो चाहे नई हो, सबके पैसे आए थे। तो गुलाब शिविर को बीजेपी का भी फायदा मिल रहा है क्या? भाई देखो अब क्या कह सकते हैं। हाँ, कुछ लगता है फ़ायदा मिलता है, बीजेपी मिल रहा है। शबनम की जो टिकट नहीं मिली उसका भी आपको क्या लग रहा है कि वो वोट कहाँ जाएगा कांग्रेस का, जो शबनम गुदारा का वोट था? वो सुनने में तो यही आ रहा है भाई, ये गुलाब शिविर को जाएगा। गुलाब शिविर का सुनने में ही आ रहा है। हम तो सुबह से लेकर शाम तो खेत में चलते हैं, लेकिन जब इधर उधर बैठते हैं, बात सुनते हैं, किसी बात सुनते हैं तो वो यही कहते हैं यार गुलाब शिविर निकलेगी, गुलाब शिविर को ही जाएगा वोट। हाँ, गुलाब शिविर। हाँ, लोग ये कह रहे हैं। बाकी गुरदीप शाह पीनी है जो आपके विधायक रहे, काम तो उन्होंने भी करवाए होंगे आपने? नहीं, काम करवाया है। हमारी जो नहरों में पानी पूनी है उसने खूब जोर लगाया है, लड़ाई भी करी है, पानी भी अच्छा चलता रहे। अब भी हमारे पानी खूब आ रहा है नहर का, ऐसी बात नहीं, मतलब काम नहीं करवाया, अच्छा काम करवाया, ऐसी बात नहीं। तो ये लेकिन फिर ये है कि वोट डिवाइडेशन को लेकर के वो भारी पड़ रही होगी। हाँ, वो यही वजह लगती है उसकी। हाँ, वजह यही है भी, उसके बाद इसी वजह से ही है। और क्या कहना चाहेंगे सर? आपके जो इलाका है ये हालांकि हरियाणा की तरह ही है, संपन्न सा इलाका है। हाँ, ये हरियाणा भी पास में आ गया और पंजाब भी पास में आ गया, तो इन दोनों के टच में है।
और अब क्या कहें, कह देते हैं हम किसानों के साथ में हैं, लेकिन किसानों के साथ में कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज आप स्प्रे की दुकान पे चले जाओ, कंपनी की चीज़ है, उसमें तो स्प्रे वाले को बहुत ही कम बचता है। जो प्राइवेट कंपनी की स्प्रे बेचता है, मैं बहुत बार स्प्रे ले आता हूँ, उस पर 900 का रेट लिखा होता है, वो हमें 600 रुपये की देता है। अब वो 300 रुपये घाटा थोड़ी खाएगा, अब उसमें कितनी कमाई कर रहा है। तो किसान तो उस पर पाबंदी हो। और कपास के जितने बीज आए सब नकली आए। पहले बीजेपी की सरकार थी, हमारे संगरिया में सरसों का इतना बीज नकली पकड़ा था उन्होंने, कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने, पाइनर 45S46 का मालूम बहुत ज़्यादा पकड़ा था। अगर वो नहीं पकड़ते तो हमें हमें नुकसान होता। नरमे का भी बीज है वो बिल्कुल नकली है। जिसने GST बिल लिया है, जिसको अच्छा मिल गया, हमें GST कुछ खेत में GST बिल लेके बीज बीजा था पीछे में, वो 5 कुंटल बीघा का आ रहा है। और शुरू में जब वो लेके आया बिना GST बिल के, उसमें 5 बीघा में 2 कुंटल 60 किलो ही बीज हुआ है, वो कपास की खेती हुई है। तो ये नकली आ रहा है, इसी वजह से मार पड़ रही है किसान को। स्प्रे भी नकली आ रही है। तो किसान का वोट जो है, किसान क्या चाह रहा है, किसान का वोटर कहाँ जाएगा ज़्यादातर, क्या लग रहा है आपको? किसानों को तो ज़्यादा उम्मीद तो बीजेपी पे ही है। हाँ, बीजेपी ने किसानों के लिए अच्छा इसलिए किया, अभी सरसों टाइम पे तुल गई, गेहूँ तुल गया, उसका पैसा भी आ गया, और जो जिसने खेत में डिग्गी बनाई थी उसका पैसा भी तुरंत आ गया था। तो किसान है, लेकिन यहाँ माहौल थोड़ा सा ज़्यादा सब उसका गुलाब सिंह का है, लोगों का कहने का गुलाब सिंह का है। क्योंकि वो पहले बीजेपी में थी और इसलिए भी लोग सोच रहे होंगे। हाँ, उसको टिकट नहीं मिली, टिकट मिल जाती तो और बढ़िया रहता। लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर उसको टिकट मिल जाती और बढ़िया रहता। हाँ, ठीक रहता है, लेकिन माहौल ज़्यादा उसका इसी का है, उसी का है, गुलाब सिंह जी का। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो है ज़्यादातर कोशिश रहती है कि सड़कनामा की टीम है वो सड़कों पे रह करके आपको जो ग्राउंड का जो माहौल है, जो ग्राउंड पे जो लोग चर्चा कर रहे हैं, किसान जो चर्चा कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करें, हम उनका जो है मूड क्या है वो हम आपको दिखाने का प्रयास है वो लगातार करते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।